नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी आस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी। आज बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। 2025 में धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सभी की एक एक करके व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आने जा रहा है वो बदलाव आपकी बात करते हैं कि मान सम्मान में वृद्धि होगी। धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके व्यक्तित्व में इजाफा होगा, उनकी ख्याति बढ़ेगी, उनका नाम होगा, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसका रीजन ये है कि 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि से अपने लगन को देखेंगे, क्योंकि धनु राशि के जितने भी जातक हैं ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति इसके कारक हैं, इसके स्वामी हैं। तो बुद्धि बल तो आप में पहले से था, इंटेलिजेंसी थी, आपको ज्ञान था, समझदारी थी, लेकिन फिर भी लोग आपकी बातों से उतना, आपके कर्म से या आपके द्वारा किए गए कार्यों से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं रखते थे, आपकी बात से संतुष्ट नहीं होते थे और पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी चुगली, निंदा या बुराई करते थे। वही लोग अब आपकी सराहना करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, इस प्रकार आपको एप्रिशिएट करेंगे। और ये बड़ा बदलाव आपके मान सम्मान में है, आपके व्यक्तित्व में है। दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव आपको पार्टनर से लाभ दिलाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी धनु राशि से सप्तम स्थान में बैठेंगे। सप्तम स्थान को पार्टनर का भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो आपको नए कार्यों में, नए बिजनेस शुरू करने में आपका पूर्णतः सहयोग करेगा। पार्टनरशिप के कार्यों में धनु राशि के जातकों को लाभ मिलेगा और उनकी लाइफ पार्टनर से उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। किसी भी प्रकार से अगर बीच में तनाव था, खटास थी, तो वो दूर होगा। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी, दोनों में समन्वय बनेगा और आपसी सलाह से पति पत्नी अगर कार्य करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ की स्थिति से भी यानी कि उनको मिलेगी। इस प्रकार तीसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं कि धनु राशि के जितने भी जातक थे उनके जीवन में बार बार आपने पिछले काफी समय से देखा कि कोई कार्य करते हैं, पूरी उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, पूरे प्रयत्न करने के बाद भी वो काम एन मौके पर जाकर एंडिंग में वो असफल हो जाता है। इसका रीजन था कि आपके पराक्रम से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना 100% मेहनत देने के बावजूद उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे उससे कुछ प्राप्ति हो। अब देखेंगे कि जैसे ही मीन राशि से राहु महाराज का गोचर जो 18 मार्च 2025 को होने जा रहा है वो कुंभ राशि आपके पराक्रम भाव में है, तीसरे भाव में है और राहु को भुजाओं का बल कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी कार्य प्रणाली में सुधार होगी। आपने बहुत कुछ पिछले कुछ समय से जो उठापटक से सीख लिया है, ज्ञान लिया है, किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है। आप देखेंगे कि अब आपको मार्केट में सर्वाइव करने की टेक्निक प्राप्त हो चुकी है। आपको किस तरह से कार्य करना है आपको ये पहले से मालूम है। तो आप अपने रुके कार्यों को किस प्रकार से शुरू करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये राहु महाराज की कृपा से देखेंगे कि आपके रुके कार्य अब सही दिशा में होने लगे हैं, आप आगे बढ़ने लगे हो, निरंतरता आ चुकी है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ चुकी है। चौथे बड़े बदलाव की बात करेंगे कि सुख संपत्ति अब आपके पास आने वाली है। आपको लगभग स्थिति, नकारात्मक स्थिति से आप निकल चुके हैं और आपके जीवन में आप सकारात्मकता बढ़ने लगी है। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी, तो जिससे कि आपका प्रभाव फैलेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं बहुत समझ सोच के कर रहे हैं, सूझबूझ से कर रहे हैं। और बृहस्पति आपके धन भाव के कारक हैं। धन भाव, दूसरा भाव धन का भाव कहा जाता है। धन भाव के कारक बृहस्पति कहे जाते हैं। आपके भाग्य भाव के धन बृहस्पति कारक कहे जाते हैं। और लाभ स्थान के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ेगी। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। यानी कि अब आप प्रयत्न कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल आपको ही वो प्राप्ति होनी। इस प्रकार देखेंगे कि आप अपने सुखों को अनुभूति कर रहे हैं, सुख संसाधन बढ़ा पा रहे हैं, कोई जमीन खरीद पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई मकान दुकान लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो वो आपको अब मिलने लगेगी। किसी भी प्रकार ऐसी स्थिति बनेगी कि जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। 5वें बड़े बदलाव की बात करते हैं। 5वां बड़ा बदलाव शनि महाराज का गोचर आपको विशेष लाभ देगा। जैसे ही 28 से 29 मार्च को 2025 में शनि महाराज बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे और दशम दृष्टि से आपके धनु राशि को देखेंगे और आपके कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव में दशम भाव के कारक कहे जाते हैं।
इस प्रकार शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। इस बार धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, आपका कर्म मजबूत होगा और आप बिल्कुल अपने विवेक से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट से जरूर आप अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। कर्म क्षेत्र आपका जागृत रहेगा, निरंतरता उसमें बनी रहेगी। इस प्रकार देखेंगे कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनको मान सम्मान, उनकी प्रेस्टीज में वृद्धि होगी, उनके पार्टनर से लाभ मिलेगा। कोई भी पार्टनरशिप का कार्य करते हैं उसके बाद उनके रुके कार्य संपन्न होंगे और उसके बाद उनको सुख संपत्ति की अनुभूति भी निश्चित है। और पांचवा बड़ा बदलाव जो कर्म क्षेत्र में उन्नति, यानी कर्म आपका बराबर रहेगा, किसी भी प्रकार से आपको उसमें रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। इस प्रकार अपने कर्म क्षेत्र में भी आप उन्नति करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।